नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाबा रामदेव का जो विवाद चल रहा है आयुर्वेद और एलोपैथी को लेकर, उसके बारे में। ये पूरा विवाद क्या है, आयुर्वेद होता क्या है और एलोपैथी होती क्या है, इन दोनों में अंतर क्या होते हैं, इस सब के बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एलोपैथी क्या होती है। एलोपैथी एक नई चिकित्सा विज्ञान है। इसमें नए नए तरीके की दवाओं का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेशन वगैरह इसी पद्धति से होते हैं। आप ये देख रहे होंगे, ये एलोपैथी की दवाएं हैं। इसमें बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है इन दवाओं को बनाने में। टैबलेट हो गई, ये सिरिंज हो गई, तो ये सारी एलोपैथी की दवाएं हैं। इन दवाओं का जो सबसे खास फ़ायदा होता है वो ये होता है कि इन दवाओं को लेने के बाद किसी भी रोग पर तुरंत ही इसका समाधान मिल जाता है, यानी कि बहुत ही जल्दी ये असर करना शुरू कर देती हैं। जैसे अगर आपका सिर दर्द हो रहा है तो आप कोई सी भी एक गोली खाएंगे तो आधे घंटे में या 1 घंटे में आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। कहीं भी आपको मतलब शरीर में बदन दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो इन दवाओं के द्वारा आप तुरंत ही उससे राहत पा लेते हैं। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ये दवाएँ तुरंत तो असर कर देती हैं, लेकिन इसके साथ ही ये जो दवाएं होती हैं ये साइड इफ़ेक्ट छोड़ कर जाती हैं। यानी कि अगर आप कोई भी गोली रेगुलर खाते हैं तो आपके शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। वहीं अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद सबसे प्राचीनतम चिकित्सा विज्ञान है। यानी कि पहले के समय में आयुर्वेद से ही सभी सभी बीमारियों का इलाज होता था। आयुर्वेदिक दवाएँ ये दवाएँ होती हैं, आप ये देख रहे हैं। इन दवाओं में असर बाद में होता है। जैसे आप रेगुलर कोई चीज़ खाते हैं, जैसे आप ये दवा रेगुलर खाते हैं तो 1-2 महीने, 2-4 महीने, 6 महीने बाद असर होगा, लेकिन जो असर होगा वो परमानेंट होगा और इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलता है, ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। ये सबसे प्राचीन विज्ञान है चिकित्सा का। इसके द्वारा गंभीर बीमारियों के इलाज किए जाते हैं। अभी भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। जो एलोपैथी जो नई चिकित्सा पद्धति है उसमें कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो आयुर्वेद है उसमें बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनका इलाज आयुर्वेद से ही संभव है। तो ये आयुर्वेद और एलोपैथी में एक बेसिक अंतर है। आयुर्वेदिक इलाज तुरंत असर नहीं करता है, लेकिन बाद में इसका बहुत ही लंबा असर होता है और स्थायी असर होता है। और एलोपैथी दवाएँ ऐसी होती हैं कि ये असर तो तुरंत कर देती हैं, लेकिन इनका असर अस्थायी होता है। यानी कि अगर आपका सिर दर्द हो रहा है, अभी आप गोली खा लेंगे तो अभी मिट जाएगा, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन बाद सिर दर्द फिर से होने लगे। तो एलोपैथिक दवाएं ऐसी होती हैं कि इनका असर स्थायी नहीं होता है और इनमें साइड इफ़ेक्ट की खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये आयुर्वेद और एलोपैथी में अंतर है। अब हम आपको बताते हैं ये विवाद पूरा हुआ क्यों है। जो बाबा रामदेव का एलोपैथी और आयुर्वेद को लेकर विवाद है वो हुआ क्यों है। जो बाबा रामदेव हैं वो पतंजलि के ओनर हैं, बोल सकते हैं मालिक हैं पतंजलि के। और पतंजलि आयुर्वेदिक उत्पाद बनाती है, ये सभी को मालूम है। आयुर्वेद पर ही ये भरोसा करते हैं बाबा रामदेव। तो इन्होंने एक बयान दिया था एलोपैथी को लेकर। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने एलोपैथी को जो नई चिकित्सा विज्ञान है उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो विज्ञान है एलोपैथी वो एक मूर्खतापूर्ण विज्ञान है। एलोपैथी दवाएं खाने से लाखों लोगों की जान गई हैं और इनमें डॉक्टर भी शामिल हैं। डॉक्टर अपने आप को खुद भी नहीं बचा पाए हैं। ये भी उन्होंने कहा था कि लाखों लोग मर गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि वैक्सीन के 2 डोज लेने के बाद, वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी बहुत सारे लोग मरे हैं। कई हज़ार लोग मरे हैं और लाखों लोग इस तरीके से मरे हैं जिन्होंने एलोपैथी की दवाएँ ली हैं। मतलब एलोपैथी की दवाएं खाने के बाद भी लोग मर रहे हैं। उन्होंने एलोपैथी को एक प्रकार से बुरा भला कहा था कि एलोपैथी से किसी का भी कुछ नहीं हो पाएगा, जो भी होगा आयुर्वेद से होगा। आयुर्वेद से ही 90% मरीज आयुर्वेद से ही ठीक हुए हैं। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि 90% जो मरीज हैं वो आयुर्वेद और योग से ठीक हुए हैं। तो ये उन्होंने एक विवादित बयान दिया था एलोपैथी को लेकर। इस विवाद के बाद क्या हुआ था, इनका चारों तरफ विरोध होना शुरू हो गया था। जो डॉक्टर्स हैं, जो IMA है यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसने बाबा रामदेव का खुलकर विरोध किया। और इसी विरोध की वजह से जो हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने एक पत्र लिखा था बाबा को। ये वो पत्र है, आप देख रहे होंगे, ये वो पत्र है
ये उन्होंने पत्र लिखा था बाबा रामदेव को, और इसमें कहा गया था कि आपके बयान की वजह से, जो एलोपैथी को लेकर आपका विवादित बयान दिया गया है, उससे जो करोड़ों डॉक्टर, मतलब जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने करोड़ों लोगों को जीवन दान दिया है, उनको एक प्रकार से ये मतलब झटका टाइप का है कि आपने एलोपैथी को इस तरीके से बुरा भला कहा है। तो जो लाखों लोगों की जान बचाई गई है डॉक्टर ने, उनके लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको ऐसा उल्टा सीधा कहना बहुत ही गलत है, और आप इस बयान को वापस ले लें। अगर आप ये बयान वापस नहीं लेते हैं तो जो कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई है वो कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि लोग एलोपैथी से ही दवाई करवा रहे हैं, वैक्सीन लग रही है वो भी एलोपैथी की है। तो इस तरीके से जो कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई है वो कमज़ोर पड़ सकती है। तो केंद्रीय मंत्री के मतलब पत्र लिखने पर बाबा रामदेव ने अपना बयान वापस ले लिया था। ये बाबा रामदेव का पत्र है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरा जो मकसद था वो एलोपैथी का विरोध करना नहीं था, मैं बस कुछ ऐसी बातें करना चाहता था कि ये हुआ है वो हुआ है। तो इन्होंने ये सब कह के इन्होंने जो अपना बयान है वो वापस ले लिया था। ये आप देख रहे होंगे। चिकित्सा पद्धति के संघर्ष के इस पूरे विवाद को खेदपूर्ण विराम देते हुए मैं अपने वक्तव्य को यानी कि बयान को वापस लेता हूँ। तो इतना कहने के बाद इन्होंने अपना बयान वापस ले लिया था। लेकिन बयान वापस लेने के बाद बाबा रामदेव रुके नहीं। उन्होंने क्या किया, 25 सवालों का, जो 25 तरीके के सवाल हैं, 25 सवालों को लेकर उन्होंने एक खुला पत्र लिखा था। सभी जो एलोपैथी डॉक्टर हैं, IMA है यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसको खुला पत्र लिखा था। और जो फार्मा कंपनियां हैं, जो दवाई बनाती हैं, जो फार्मा कंपनियां हैं, उनको एक खुला पत्र लिखा था। और उसमें 25 तरीके के सवाल पूछे गए थे कि आपके पास BP का इलाज क्यों नहीं है, आपके पास डायबिटीज़ का इलाज क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। मतलब 25 तरीके के जो रोग हैं, बीमारियां हैं, उसके बारे में इन्होंने पूछा था। ठीक है, एक प्रकार से IMA पर, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उस पर, और जो एलोपैथी दवाएं हैं, एलोपैथी जो पद्धति है उस पर एक प्रकार से ये सवाल किए थे कि आप इस तरीके से इन चीज़ों में असफल हैं, मतलब इन बीमारियों का आप इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं अभी तक। तो ये पत्र लिखना ही था। मतलब ये पत्र जैसे ही रामदेव बाबा ने लिखा, इसके खिलाफ जो IMA है, भारत का जो मेडिकल एसोसिएशन है, वो खुलकर सामने आ गया। और उस बाबा पर इन्होंने, मतलब बाबा के खिलाफ एक इन्होंने पत्र लिखा, और उसमें कहा कि अगर आप 15 दिन के अंदर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आप पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। मतलब जो मानहानि का केस है वो 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया जाएगा। तो ये बाबा के खिलाफ इन्होंने, IMA ने एक प्रकार से वार्निंग दी थी, बाबा को चेतावनी दी थी कि अगर आपने 15 दिन के अंदर अपना बयान वापस नहीं लिया, जो एलोपैथी को लेकर आप भ्रम फैला रहे हैं, जो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, अगर वो बयान आपने वापस नहीं लिया और माफ़ी नहीं मांगी तो 1000 रुपये का आपको मानहानि का केस झेलना पड़ेगा। तो ये है। इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, IMA ने, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने PM मोदी को एक खत लिखा, और उन्होंने राजद्रोह के, बाबा रामदेव पर राजद्रोह की मांग की कि राजद्रोह का आरोप लगाकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो बाबा जिस तरीके के बयान दे रहे हैं एलोपैथी को लेकर और डॉक्टर्स को लेकर, उससे जो कोरोना की लड़ाई है वो कमज़ोर हुई है, और ये देश के लिए एक बहुत बड़ी नुकसान वाली बात है। IMA ने ये मांग की है कि बाबा रामदेव पर राजद्रोह का केस चलाया जाए। और बाबा रामदेव ने इसके बाद एक बयान दिया है कि मुझे कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है, मुझे किसी का बाप भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इस तरीके के बयान बाबा रामदेव की तरफ से आ रहे हैं। IMA भी अब, जो IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वो भी अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। मतलब दोनों में अब एक प्रकार से बहस छिड़ी हुई है, केस हो गए हैं, FIR भी हो गई है बाबा रामदेव पर। उत्तराखंड की जो IMA की शाखा है, उत्तराखंड की जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शाखा है, उसने FIR वगैरह भी दर्ज करवाई है, और हो सकता है बाबा रामदेव की गिरफ्तारी भी हो जाए। लेकिन जिस तरीके से बाबा रामदेव का सरकार का संरक्षण प्राप्त है, उससे लगता नहीं कि बाबा रामदेव गिरफ्तार होंगे।
और ये सब जो ये पूरा विवाद है उसके पीछे एक जो मेन कारण है वो ये है कि बाबा रामदेव ने या पतंजलि ने एक कोरोना के खिलाफ अपनी एक दवा लॉन्च की है जिसका नाम है क्रोनोकिल। क्रोनोकिल करके ऐसी कुछ करके एक दवा आई है बाबा रामदेव की। वो दवा मतलब उसमें ये बाबा रामदेव ये दावा कर रहे हैं कि जो वैक्सीन लगने के बाद साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लोगों को वैक्सीन लगने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं उनको ये दवा जो है क्रोनोनिल ऐसे कुछ करके है, जो बाबा रामदेव की दवा है वो वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनको कम करती है। तो इस तरीके के भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि वैक्सीन लगने से साइड इफ़ेक्ट होते हैं और हमारी दवा से वो साइड इफ़ेक्ट ठीक हो जाते हैं। तो इसी को लेकर IMA मतलब बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की बात कर रहा है। बाबा रामदेव अपनी दवा को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं और इसी दवा के प्रचार के लिए वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इसके अलावा बाबा रामदेव के पक्ष में उनके जो शिष्य हैं आचार्य बालकृष्ण जो उनके शिष्य हैं वो भी खुलकर सामने आ गए हैं। वो बोल रहे हैं कि बाबा को लोग बदनाम करना चाहते हैं, जो हमारी दवा है पतंजलि की वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और इसी वजह से लोग मतलब बाबा के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो ये है पूरा विवाद। इस विवाद में बाबा रामदेव अपनी आयुर्वेद को लेकर मतलब वो बता रहे हैं कि आयुर्वेद ही सबसे उत्तम जो चिकित्सा विज्ञान है वो है, और जो IMA है वो ये मान रहा है कि जो एलोपैथी है वो सबसे बढ़िया है। और अभी फ़िलहाल की बात की जाए तो एलोपैथी ही लोगों को बचा रही है, ऑपरेशन हो रहे हैं, दवाएं दी जा रही हैं, तो एलोपैथी ही लोगों को बचा रही है। लेकिन जो बाबा रामदेव हैं वो आयुर्वेद को सही ठहरा रहे हैं। तो अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, एलोपैथी सही है या आयुर्वेद सही है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।